हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएट पास, या अगर आपने कोई इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, सिविल के अंदर या इलेक्ट्रिकल के अंदर या मैकेनिकल के अंदर, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आई है। अगर आप भी चाहते हैं दिल्ली के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA के द्वारा बहुत ही शानदार वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1732, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक फिल किए जाएंगे, यानी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 6 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। जो पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं वो है जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पटवारी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, माली, सेक्शन ऑफिसर, नायब तहसीलदार, सर्वाइवर, लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रोग्रामर और आर्किटेक्ट असिस्टेंट की। और यहाँ पर जो 10th पास के लिए पोस्ट निकाली गई है वो है MTS और माली की पोस्ट है। इसकी शुरुआती सैलरी है 35,000 से लेकर 40,000 रुपए शुरू होती है। और हायर पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की है, जिसकी शुरुआती सैलरी ही 1 लाख रुपए से शुरू होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा वेरियस पोस्ट पर 1732 वेरियस पोस्ट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक किए जाएंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा वेरियस पोस्ट पर बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक फिल किए जाएंगे। इसमें वेरियस पोस्ट निकाली गई हैं। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1732 में ग्रुप A से लेकर ग्रुप C तक की पोस्ट निकाली गई हैं। एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑनलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट है dda.gov.in। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एग्जाम डेट है दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 12 सितंबर को। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसके अंदर जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस रहने वाली है 1000 रुपीज। इसके अलावा SC ST कैटेगरी, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की महिलाओं से फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो इस प्रकार है: डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर प्लानिंग PR, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल स्ट्रीम, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनो, पटवारी, सर्वाइवर, MTS, माली और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट प्लानिंग पब्लिक रिलेशन के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर या मास्टर डिग्री इन रिलीवेंट, जैसे कि आर्किटेक्चर, प्लानिंग, मास कम्युनिकेशन विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस फॉर प्लानिंग पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल स्ट्रीम, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स या मास्टर डिग्री इन रिलीवेंट फील्ड प्लानिंग आर्किटेक्चर सिस्टम रिक्वायर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा और डिग्री इन रिलीवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। नेक्स्ट पोस्ट है पटवारी, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, MTS, माली और सर्वाइवर। पटवारी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास इन एनी सब्जेक्ट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल 12th पास और स्टेनोग्राफर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल 12th और MTS और माली की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल 10th पास। इसके लिए एज लिमिट है 21 साल से लेकर 30 साल के बीच। इसके अलावा यहाँ पर OBC कैटेगरी को 3 साल, SC ST कैटेगरी को 5 साल और PWBD कैटेगरी 10 साल से लेकर 15 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। जो यहाँ पर ग्रुप A के लिए पोस्ट रहने वाली है वो है 53। ग्रुप B की जो पोस्ट रहने वाली है वो है 324 और ग्रुप C की पोस्ट रहने वाली है 1355। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1732। यहाँ बात करते हैं पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज की। डिप्टी डायरेक्टर के लिए पोस्ट है 4 वैकेंसीज। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के लिए 1 वैकेंसीज है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के लिए 4 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए 19 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट के लिए 8 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के लिए 3 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए 10 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए 15 वैकेंसी हैं।
लीगल असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी हैं, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 23 वैकेंसी हैं, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए 9 वैकेंसी हैं, प्रोग्रामर के लिए 6 वैकेंसी हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 104 वैकेंसी हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 67 वैकेंसी हैं, सेक्शनल ऑफिसर के लिए 75 वैकेंसी हैं, नायब तहसीलदार के लिए 6 वैकेंसी हैं, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 6 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 6 वैकेंसी हैं, सर्वाइवर के लिए 6 वैकेंसी हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 44 वैकेंसी हैं, पटवारी की पोस्ट के लिए 79 वैकेंसी हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 199 वैकेंसीज हैं, माली की पोस्ट के लिए 282 वैकेंसीज हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की पोस्ट के लिए 745 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1732। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज निकाली गई हैं माली की पोस्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की पोस्ट के लिए, जो कि सिर्फ 10th पास के लिए है। बात करते हैं सैलरी की। ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है कि सैलरी 7th सेंट्रल पे कमीशन के अंतर्गत इस प्रकार है। डायरेक्टर जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है, जो कि पे लेवल 10 से लेकर 11 के तहत आती है। इसकी बेसिक पे है 56,100 रुपए से लेकर 2,08,700 रुपए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, जो कि पे लेवल 6 के अंतर्गत आती है, जिसकी बेसिक पे है 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि पे लेवल 4 में आती है। इसकी बेसिक पे है 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए। नेक्स्ट पोस्ट है पटवारी जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि पे लेवल 3 की पोस्ट है। इसकी बेसिक पे है 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है माली और एमटीएस, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट जो कि पे लेवल 1 के अंतर्गत आती है, जिसकी बेसिक पे है 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच। के अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंसेज अलग से दे होंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पर सबसे लोअर पोस्ट माली और एमटीएस की है, अगर आप यहाँ पर माली और एमटीएस की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35,000 से लेकर 40,000 रुपए शुरू होती है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पर सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर होगा और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होगा। बाकी स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी होगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा बाकी अदर पोस्ट के लिए केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जामिनेशन सभी पोस्ट के लिए होगा और स्किल टेस्ट ओनली स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए होगा और इंटरव्यू सिर्फ हायर लेवल टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए होगा। बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न की। यहाँ पर एग्जाम के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के टाइम मिलेगा आपको सोल्व करने के लिए। 2 आवर्स का सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट रहेंगे उस प्रकार रहेंगे: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और टेक्निकल पोस्ट के लिए रहेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट। और एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग भी हो। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सभी प्रकार की रेगुलर जॉब अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।